अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, कैसे हैं आप? आज जो सरगर्मी हम कर रहे हैं वो दो कामों पर मबनी है। आप देखें कि आपको स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि दर्ज झेल इबारत को बगौर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़कर इबारत की तलखीस कीजिए। बगौर का मतलब है बहुत गौर से, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यानी उसमें जो अल्फ़ाज़ हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदाई दुरुस्त होना चाहिए और रवानी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप हर लफ्ज़ के बाद रुक रहे हों और फिर उसके बाद उसकी तलख़ीस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए पहले इबारत को पढ़ते हैं। सफाई की खूबी किसी कौम के अफराद की सेहत और तवानाई की ज़ामिन होती है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए के ज़रिए वो अपनी सलाहियतों का मौसर इस्तेमाल करके अपनी कौम को मुआशी और माशरती तौर पर खुशहाल और तवाना बनाते हैं। साफ सुथरा जिस्म और लिबास इंसानी शख्सियत का हुस्न है। फिर उसका साफ सुथरा मिजाज, ख्यालात, आमाल, रवैये और अंदाज़े गुफ्तगू इंसान को सही मानों में अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। ज़ाहिरी सफाई के साथ-साथ बातिनी सफाई की भी बहुत अहमियत है। बातिनी सफाई से मुराद इंसान की सोच, ख़यालात और नज़रियात हैं। साफ-सुथरे माहौल का असर इंसान के बातिन पर भी ज़रूर पड़ता है, इसलिए ज़ाहिरी सफाई भी लाज़िम। अजीज तलबा, आपने इबारत को सुना कि मैंने उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ लिया। अब क्या करना है कि इस इबारत की तलख़ीस करनी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि तलख़ीस किसे कहते हैं? जी। अच्छा, खुलासा तो पता है ना? खुलासा कैसे लिखा जाता है? खुलासा लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं। आप सबसे पहले तो खुलासे में इस बात का ख़्याल रखिए कि जो तहरीर है, उसके जो गैर ज़रूरी अल्फ़ाज़ और तफ़सील हैं, उसको हज़फ करके हम उसकी ज़रूरी बातों को खुलासे में, उसकी इबारत में शामिल कर लें। और खुलासे के लिए बड़े कहते हैं कि भई खुलासा लिखते वक़्त किसी भी गैर अहम बात को छेड़े नहीं और अहम बात को छोड़े नहीं। अब आप देखें कि उसके बाद ये होता है कि खुलासा असल तहरीर का 1/3 यानी 1/3 होना चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर कितनी सतूर नज़र आ रही हैं? तकरीबन 5.5, यानी अगर हम इसको बहुत बढ़ा लें तो 6। तो इस इबारत का खुलासा 2 सतूर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आइए अब इसका खुलासा लिखते हैं। अजीज तलबा, आपने देखा कि मैंने खुलासे को यानी इस इबारत की तलखीस को 2 सतूर में तहरीर किया। आइए एक मर्तबा फिर पहले इबारत पढ़ते हैं, फिर उसकी तलखीस पढ़ते हैं। सफाई की खूबी किसी कौम के अफराद की सेहत और तवानाई की ज़ामिन होती है। सेहत और तंदुरुस्ती के ज़रिए वो अपनी सलाहियतों का मौसर इस्तेमाल करके अपनी कौम को मुआशी और माशरती तौर पर खुशहाल और तवाना बनाते हैं। साफ-सुथरा जिस्म और लिबास इंसानी शख्सियत का हुस्न है। फिर उसका साफ-सुथरा मिज़ाज, ख़यालात, आमाल, रवैये और अंदाज़े गुफ्तगू इंसान को सही मानों में अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। ज़ाहिरी सफाई के साथ-साथ बातिनी सफाई की भी बहुत अहमियत है। बातिनी सफाई से मुराद इंसान की सोच, ख़यालात और नज़रियात हैं। साफ-सुथरे माहौल का असर इंसान के बातिन पर भी ज़रूर पड़ता है, इसलिए ज़ाहिरी सफाई भी लाज़िम है। अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि ये इबारत तो हमने पढ़ी जो तकरीबन 5 से 6 जुमलों पर मुश्तमिल है। आइए अब इसकी तलख़ीस देखते हैं कि हमने किस तरह की है। कि सफाई की खूबी किसी कौम की सेहत और तवानाई की हिफाजत करके उसे खुशहाल और मजबूत बनाती है। ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ बातनी सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो बात उस पूरी इबारत में की गई थी, उसको मुख्तसर करके हमने 2 सतूर में बयान कर दिया। तो यही खुलासा है, इसी को हम तलख़ीस कहते हैं और यही खुलासे का हुस्न है। तो मेरा ख़्याल है कि अब आपको खुलासा लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और इबारत तो आप बग़ौर और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से
پڑھنے کے اہل ہو ہی چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 152 کھولیے گا۔ اس پر سوال نمبر 4 اور 5 میں کچھ ایسی ہی عبارتیں دی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے بعد ان عبارت کی تلخیص بھی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ